चलो बच्चों अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का सम नंबर 1 जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। अ बैलेंस कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये जो अभी हम सम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको समझना है थोड़ा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसमें अभी हमें प्रोबेबिलिटी एक एक पॉइंट की ढूंढनी है। तो सबसे पहले बच्चा हमें जो करना पड़ेगा, हम सर्टन इवेंट हर बार लिखते हैं जिसमें हमें लिखना है। तो बच्चा सबसे पहले हमें जो लिखना पड़ेगा ऑल पॉसिबल आउटकम। तो आपको पता है कि जब भी सर आप 3 कॉइन टॉस करते हो, एक कॉइन टॉस करते हो तो आपको पता है कि 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं। हमें 3 कॉइन टॉस करने हैं तो आप बोलोगे टोटल पॉसिबल आउटकम 8 होंगे। कौन कौन से होंगे वो अभी लिखना शुरू करते हैं। तो सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल आउटकम 8 होंगे। कौन से? तो आप बोलोगे सर आपने कुछ पहले ऐसे करवाया था, हर बार आप ऐसे करवाते हो। 4 4 और ये 4 कर दिया हमने, 4 यहाँ कर दिया, सेम ब्रैकेट यहाँ कर दिया, टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम 8 हो गए। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर पहले आपने बोला था 2 से डिवाइड करो, तो 4 में H H H H, तो बाकी 4 में रहेगा T T T एंड T। तो ये आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने बोला था कि सर डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 को डिवाइड 2 से करोगे तो 2 आएगा। तो आप बोलोगे सर 2 में H लिखेंगे, तो यहाँ पे हम H H, बाद में आप बोलोगे T T H H T T। इसके बाद आप बोलोगे 2 से डिवाइड करोगे, 1 ना आए तब तक ये लिखना है। तो आप बोलोगे H T H T H T H T। तो आपके वो पॉसिबल आउटकम है वो सारे आ जाएंगे। बच्चा ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप याद ही रख लो, कोई भूल जाओ। कोई बच्चा तो इतना सीरियसली लेता है कि एक भी भूल जाता है। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि एक पॉसिबल आउटकम याद ही नहीं रहता या जल्दी मिलता नहीं है। ऐसी टेक्निक याद रखो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप बोलोगे सर इसमें आप लिख दो n, आपको लिखना पड़ेगा ऑल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 8। क्लियर है बच्चा? जैसे पहला पॉइंट कंप्लीट होता है तो आपको वो लिखना पड़ेगा। बच्चा मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल 3 हेड्स इज इक्वल टू a इज इक्वल टू इवेंट गेटिंग ऑल 3 हेड्स, जिसमें आप लिखोगे सबसे पहले तो वो पॉसिबल आउटकम कितने हैं, सारे हेड आए ऐसे। तो आप बोलोगे सर ऐसा एक ही पॉसिबल आउटकम है H H H, तो ये आपका हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट A इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 1। बच्चा एक लाइन मैंने लिख रहा फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट A इज M इज इक्वल टू 1। तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N। M हमें पता है 1 जो फेवरेबल आउटकम है और पॉसिबल आउटकम हमारे 8 है। तो बच्चा हमारे ये पहली प्रोबेबिलिटी हो गई। इसके साथ बच्चा अभी हम आगे बढ़ेंगे सेकंड वाले के साथ। बच्चा मैं जो ना वो आगे पीछे का जो लिखना है वो नहीं लिख रहा हूँ, वो ध्यान में रखना। आपको वो लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज मार्क नहीं मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी के सम इतने छोटे हो जाएंगे कि आपको थोड़ा लगेगा कि सर ये तो बहुत ही छोटा छोटा हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखना है। द नॉट गेटिंग सिंगल हेड, मतलब कहने का मतलब है एक में भी हेड ना हो तो सारा क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा B इज इक्वल टू इवेंट नॉट गेटिंग द सिंगल हेड, और वो कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब सारे टेल ही होंगे। क्लियर है बच्चा? जैसे टेल आते हैं तो आप बोलोगे फेवरेबल आउटकम सर कितने होंगे, तो M इज इक्वल टू 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B जिसमें M में आपको लिखना पड़ेगा फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट B इज M इज इक्वल टू 1। फिर से एक बार बोल रहा हूं, यहाँ M की जगह आपको लिखना पड़ेगा फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट B इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप बोलोगे M अपॉन N, तो आप बोलोगे 1/8। 1/8 होता ही आप बोलोगे सर ये हमारा पहला और दूसरा खत्म पॉइंट। तीसरा शुरू करते हैं, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। बच्चा अभी मुझे वही आपको एक्सप्लेन करना है सर थर्ड पॉइंट में, ये एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चा ये कहने का मतलब बहुत सिंपल है, एटलीस्ट 1 हेड मतलब मिनिमम 1 हेड तो चलेगा।
मतलब इसके पहले तो सबसे पहले लिखते हैं b इज इक्वल टू, अभी b आ गया ना तो c लिखते हैं, c इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर यहां तक का अलग कर देते हैं, c इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर इसमें लिखेंगे इवेंट गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, और उसमें सी में लिखेंगे पॉसिबल आउटकम। तो आप शांति से बोलोगे सर एक हेड है तो ये टी के सिवा सारे एलिमेंट लिखना है, क्योंकि एक हेड तो चाहिए ही, मिनिमम एक हेड, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो टी 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 के सिवा सारे पॉसिबल आउटकम आएंगे। तो बच्चा आपको लिखना है यहाँ पे सारे पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम वर्ड लिखा जाएगा। सी में लिखोगे पहला जो है वो एच एच एच, दूसरा एच एच टी, सारे वो लिखोगे, ये वाले की बात कर रहा हूँ, ये लिखोगे, यहाँ से ये लिखोगे, ये सारे आउटकम आपको लिखने पड़ेंगे, वो फेवरेबल आउटकम है। जैसे ये हो जाता है तो आप आगे बोलोगे फेवरेबल, यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके बाद फेवरेबल आउटकम फॉर द इवेंट सी इज इक्वल टू 7, क्योंकि हमारे सारे 7 आउटकम लिखे जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 7/8। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है। सिंपल पॉइंट है, आपको मेरी तरह नहीं लिखना है बच्चा, थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी के आंसर बहुत ही छोटे हो जाएंगे। आगे जाते बच्चा, तो गेटिंग मोर देन वन हेड, एक से ज्यादा हेड हो ऐसे, तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। तो आप बोलोगे सर इसमें जो है वो अभी हम लिखना शुरू करते हैं, जिसमें तो बच्चा यहाँ जो है वो हेड नहीं है, वो है टेल, क्योंकि जो आंसर है वो ऊपर जैसा ही हो जाएगा, तो ये टेल है, आपको ध्यान में रखना है, हेड नहीं है, टेल की बात हो रही है, वो प्रिंटिंग एरर है। आप आंसर देखोगे पीछे तो टैली हो जाएगा। गेटिंग मोर देन वन टेल मतलब एक हो सकता है, दो हो सकता है और तीन हो सकता है। तो सबसे पहले हम डी लिखते हैं और लिखेंगे इवेंट गेटिंग मोर देन वन टेल, जिसमें हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं सारे पॉसिबल आउटकम। तो आप बोलोगे फेवरेबल आउटकम वर्ड यूज करो सर, क्योंकि जैसे समझ लो तो एक है वो सारे लिखे जाएंगे, एक मोर देन वन टेल बोला हुआ है, तो जिसमें हम लिखेंगे कौन से, फिर से एक बार बोल रहा हूँ बच्चा, मोर देन वन टेल, एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा कितने लोग हैं, तो आप देखोगे सर यहाँ से शुरू होता है, एक, दो, तीन, चार, ये चार लोग ऐसे है फेवरेबल आउटकम, जिसमें क्या है बच्चा, आप बोलोगे सर इसके अंदर मोर देन क्या है, मोर देन वन टेल है। तो बच्चा लिखना शुरू करते हैं, एच टी टी, दूसरा जो है टी एच टी, तीसरा जो है टी टी एच और टी टी एन टी। तो आप बोलोगे सर ये टोटल पॉसिबल आउटकम 4 होंगे, जो जिसमें लिखेंगे m इज इक्वल टू 4। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर m में आपको लिखना पड़ेगा फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट d इज इक्वल टू 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट d इज इक्वल टू m अपॉन n, जो m है वो 4 है, ये 8 है, तो 1/2 आ जाएगा। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद बच्चा है फिफ्थ, जो फिफ्थ में हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे, तो फिफ्थ में क्या है, गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, कहने का मतलब समझना है, एट मोस्ट वन हेड मतलब वो ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा एक और उससे कम। मैं ऐसा बोलूं कि ज्यादा एट मोस्ट आपको 1 चॉकलेट मिलनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर एक भी मिल सकती है और 0 भी मिल सकती है। तो बच्चा इसका कहने का मतलब वैसा है कि पहले तो आपको लिखना पड़ेगा इवेंट, वो हम बात करेंगे फिफ्थ में, तो हम लिखेंगे इवेंट ई इज इक्वल टू, तो उसमें लिखेंगे ई इज इक्वल टू इवेंट गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। तो आप बोलोगे सर इसमें जो कौन से पॉसिबल आउटकम आएंगे, तो आप बोलोगे सर m इज इक्वल टू, आप बोलोगे जिसके अंदर आप बोलोगे सर आएंगे हेड 0 हो तो भी चलेगा और 1 होगा तो भी चलेगा। तो देखो बच्चा इसमें कुछ इस तरह आएगा, तो जिसके अंदर आपको एक ही हेड देना है, तो आप बोलोगे सर देखो पहले तो ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, 3 हो गए, और एक हेड या 0 हेड, तो आप बोलोगे सर बस 3 ही पॉसिबल आउटकम, और आप बोलोगे सर चौथा ये,
तो टोटल 4 है जिसमें एक हेड है या एक भी हेड नहीं है। एक भी हेड नहीं है वो टी 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 है और बाकी सब है वो सारे एक हेड वाले। तो आप बोलोगे सर एच टी टी वो जिसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है और लास्ट में एक भी हेड नहीं है, ऐसा है। तो पॉसिबल आउटकम हमें मिल गए, वो टोटल 8 थे, फेवरेबल आउटकम 4 है। तो अभी आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम ढूंढने के लिए, प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए m/n, तो आप बोलोगे 4/8 जो होगा 1/2। लास्ट में 2 है, 6 है अभी तो। गेटिंग लेस देन 2 हेड, लेस देन 2 हेड तो आप बोलोगे सर 0 या 1। लेस देन 2 हेड इसका मतलब होना चाहिए कि सर 0 एंड 2, 0 एंड 1। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर लिख, तो सबसे पहले 6 में हम लिखेंगे गेटिंग हेड, 6 में हम लिखेंगे गेटिंग एटलीस्ट लेस देन 2 हेड्स। तो मतलब आप बोलोगे सर 0 हेड हो सकते हैं और 1 हेड हो सकता है। तो सेम बच्चा अभी हमने किया वैसा ही, लेकिन इस बार हेड की बारी है। तो ये कौन से पॉसिबल आउटकम आएंगे, तो आप बोलोगे देखो सर 0 और एक ही हेड चाहिए। तो आप बोलोगे सर 0 में हेड एक ही चाहिए, तो वो वाला फिक्स है। देखो बच्चा 5th और 6 दोनों का मीनिंग वही निकलेगा, गेटिंग लेस देन 2 हेड्स। 2 हेड्स से कम हो तो मतलब 1 हेड या 0 हेड ही आता है। तो इसके सारे पॉसिबल आउटकम जो होंगे वो अभी हमने किए वैसे ही आएंगे। वो 4 पॉसिबल आउटकम आपको सारे लिखने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ P ऑफ, अभी E तो F लिखते हैं, F इज इक्वल टू m/n जो हो जाएगा 4/8 जो 1/2। लास्ट में 7 पे आगे बढ़ते बच्चा, तो गेटिंग हेड एंड टेल ऑल्टरनेटिव। हेड एंड टेल मतलब एक के बाद एक चेंज होके ऐसा होना चाहिए, जिसमें हेड आएगा उसके बाद टेल, टेल हेड, ऐसे होना चाहिए। तो आप लिखोगे इवेंट G इज इक्वल टू, तो लिखेंगे G इज इक्वल टू इवेंट गेटिंग द हेड एंड टेल ऑल्टरनेटिव। उसके बाद आप G में लिखोगे सर ऐसे 2 ही लोग हैं, कौन से 2 लोग हैं, तो आप बोलोगे सर ये रहा देखो, जिसमें हम बोल सकते HTHT और दूसरा जो मिलेगा HTH। समझ में आया बच्चा, 2 ही लोग हैं। तो आप लिखोगे HTH और दूसरा है THT। इसके साथ बच्चा हमारा ये फेवरेबल आउटकम खत्म हो जाएगा, जिसमें लिखेंगे फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट F इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 2 और P ऑफ F इज मतलब P ऑफ G इज इक्वल टू आप बोलोगे m/n जो हो जाएगा बच्चा 2/8, आंसर 1/4। इसके बाद लास्ट में जो दिया हुआ है वो क्या है, गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड देन टेल। मतलब हर बार टेल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, हेड क्या होना चाहिए बच्चा, ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके अंदर इनडायरेक्टली क्या दिया होगा, देखो बच्चा मैंने 4 लाइन की है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे हेड ज़्यादा है देन टेल से, तो आप बोलोगे सब इसमें ऐसा हो सकता है कि सारे हेड हो सकते हैं। तो आपको वो माइंड में रखना है कि सर 2 में हेड होने चाहिए और 1 में टेल होना चाहिए, याद रहेगा बच्चा। बस तो यही पॉसिबल आउटकम लिखना है। इसका फाइनल आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे बताओ प्रॉपर क्लियर होते हैं कि नहीं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।